ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। नमस्ते मेरे प्यारे दोस्तों। ब्रह्म विद्या आत्म विद्या मुक्ति का मार्ग, सेल्फ रियलाइजेशन, इसका ये छठा वीडियो है। दूसरा खंड, पहला अध्याय, शास्त्र शिक्षा अधिकार। एक, जिज्ञासु। कोई भी कार्य पूर्ण करना है, कोई भी वस्तु प्राप्त करनी है, तो सबसे पहले मानव के हृदय में सोच विचार करने के बाद एक दृढ़ इच्छा शक्ति होना बहुत जरूरी है। बिना दृढ़ इच्छा शक्ति के कोई भी कार्य पूर्ण नहीं हो सकता, क्योंकि जब इंसान की इच्छा दृढ़ हो जाती है तो उसकी कार्य अक्षमता भी स्वतः बढ़ जाती है। तो जिज्ञासु का मतलब होता है कोई भी चीज पाने की दृढ़ इच्छा शक्ति का होना। गत अध्याय के गुरु प्रकरण में यह कहा गया है कि जलता दीपक ही बुझे हुए दीपक को जला सकता है, परंतु उस बुझे हुए दीपक में तेल, बत्ती आदि उपयुक्त सामग्री का होना आवश्यक तथा अनिवार्य है। नहीं तो सहस्रों जलते हुए दीपक एक बुझे हुए दीपक को भी नहीं जला सकते। ऐसे ही श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ आनंद स्वरूप गुरु के बिना जिज्ञासु में परम इष्ट सच्चिदानंद की झलक का आना असंभव है, परंतु शिष्य रूपी दीपक में उपयुक्त अधिकार रूपी उचित सामग्री का होना आवश्यक है। इसलिए उस उपयोगी सामग्री का विस्तृत वर्णन तथा विवेचन किया जाना आवश्यक प्रतीत होता है, क्योंकि वर्तमान युग में कई प्रकरणों से इस साधन सामग्री के संचय की ओर ध्यान नहीं दिया जाता और इसका अभाव सा ही दिखता है, जिसके बिना ब्रह्म विद्या पथ में गति अंधकार चेष्टा हो जाती है और उससे अवंती तथा हानि हो रही है। इसके लिए हम बृहदारण्यक उपनिषद के 5वें अध्याय के द्वितीय ब्राह्मण की कथा का उल्लेख करते हैं, जिससे पाठकों को तात्पर्य समझने में सरलता होगी। देवता, मनुष्य तथा असुर ये तीनों प्रजापति की संतान हैं। एक समय की बात है कि ये सभी जन्म, मरण, जरा, व्याधि तथा विविध प्रकार की आपत्तियों से त्रस्त तथा उद्विग्न हो उठे और अपने अपने कल्याण का उपाय सोचने लगे। सर्वसम्मति से यह निश्चय हुआ कि अपने पिता प्रजापति के पास जाकर उनसे विनय करनी चाहिए। सभी समिप्त पाणी होकर श्रद्धा पूर्वक प्रजापति के आश्रम में पहुंचे। वहां पर उन्होंने शिष्य भाव से ब्रह्मचर्य तथा तपस्या का जीवन व्यतीत करना प्रारंभ किया। कुछ काल इस प्रकार व्यतीत हो जाने पर जब उन्होंने देखा कि उनके आचार व्यवहार, तप, व्रत, स्वाध्याय तथा सेवादि से प्रजापति प्रसन्न हो गए हैं, तब वे यथा कर्म यथा अवसर प्रजापति के चरणों में उपस्थित होकर सदुपयोग की याचना करने लगे। सबसे पहले देवताओं ने अपने पिता प्रजापति के पास जाकर श्रद्धा पूर्वक विनय भाव से प्रार्थना की, हे भगवान, हमें कल्याण मार्ग का उचित उपदेश दीजिए। इस प्रकार शास्त्र रीति के अनुसार शिक्षा की याचना करने पर देवताओं को प्रजापति ने उत्तर में केवल
दय अक्षर कहा और पूछा कि क्या वे उसके दिए हुए उपदेश को समझ गए। देवताओं ने हाँ में उत्तर दिया और कहा, हे भगवान, आपने हमारे हितार्थ हमें यह उपदेश दिया है कि हम अपने मन और इंद्रियों का दमन करें, क्योंकि हम देवता स्वभावतया इंद्रिय भोगों में रमन करने वाले होते हैं, इसमें ही अपना कल्याण मानते हैं। परंतु ऐसा मानना हमारी भूल है, क्योंकि अक्षण भंगुर आपात रमणीय भोगों से अखंड तृप्ति कहाँ। इसलिए आपने हमें यह शिक्षा दी है कि हमें मन तथा इंद्रियों का दमन करना चाहिए। यह सुनकर प्रजापति प्रसन्न हुए और उन्होंने कहा कि वे लोग उनके भाव को ठीक समझे हैं। प्रजापति ने उन्हें आशीर्वाद दिया और देवता लोग दंडवत प्रणाम करके अपने घरों को चल दिए। उसके पश्चात मनुष्य प्रजापति के पास पहुंचे और उन्होंने भी वैसे ही कल्याण मार्ग के उपदेश के लिए प्रार्थना की। प्रजापति ने उन्हें भी पहले की तरह दय अक्षर कहकर ही उपदेश दिया। मनुष्यों ने अपना स्वभाव लोभी होने के कारण उसका ऐसा अर्थ समझा मानो प्रजापति उन्हें कह रहे हैं कि हे मनुष्यों, तुम शास्त्र विधान के अनुसार न्याय पूर्वक जिस धन धान्य का उपार्जन करते हो उसे केवल अपने तथा अपने कुटुंब के भरण भोषण में ही व्यय मत कर दो, प्रत्युत निर्धन, रोगी आदि अन्य अधिकारियों को भी यथाशक्ति अन्न वस्त्र आदि का दान किया करो। इसी प्रकार असुरों के जाने और उपदेश मांगने के उत्तर में भी प्रजापति ने वही दय अक्षर का ही असुर उच्चारण किया। असुरों ने इस दय अक्षर से यह अभिप्राय ग्रहण किया कि हम स्वभाव से क्रूर प्रकृति के तथा हिंसा प्राण हैं, इसलिए प्रजापति ने दय अक्षर से हमें दया को धारण करने का उपदेश किया है। प्रजापति ने जो शिक्षा देवों, मनुष्यों और असुरों को पूर्व काल में दी थी, उस शिक्षा का प्रवाह अब तक चला आ रहा है। जब बिजली कड़कती है तो मानो द द द द इन तीन दकारों को स्मरण कराती है और घोषणा करती है कि जिज्ञासु को आत्म कल्याण के लिए दमन, दान और दया को अपनाना चाहिए। इसी से अभीष्ट की प्राप्ति तथा विविध दुखों की निवृत्ति हो सकती है। गाथा में वर्णित अधिकारी भेदता, अधिकारोचित शिक्षा। दूसरा, गाथा में वर्णित अधिकारी भेदता, अधिकारोचित शिक्षा। इस छोटी सी गाथा के द्वारा शास्त्रों के सार का निरूपण किया गया है। संसार के सभी मनुष्य अपनी अपनी योग्यता, अवस्था तथा परिस्थिति के आधार पर जिज्ञासा के अनुसार शिक्षा के अधिकारी होते हैं। शास्त्र सब मनुष्यों के उद्धार के लिए है। किसी व्यक्ति के लिए शास्त्र का मार्ग बंद नहीं है। हाँ, मनुष्य में सच्ची जिज्ञासा का होना आवश्यक तथा अनिवार्य है। जिसको प्यास लगी है उसी के लिए पानी की अपेक्षा होती है। पिपासा रहित व्यक्ति के लिए मीठा शरबत भी व्यर्थ ही होता है। जो लोग कामनी कांचन में मस्त शिष्णोदरपरायणा प्रकृति के पुजारी हैं और अपने आप को भोग भोगने में ही कृत मान रहे हैं, ऐसे लंपट विषयी पामर पुरुष पारमार्थिक जिज्ञासा से कोरे होते हैं। वे शास्त्र वचनों को कैसे सुन सकते हैं? उनको तो भगवान का दंड ही सन्मार्ग पर ला सकता है। संभवतः
ऐसे ही लोगों के लिए मनु महाराज ने कहा है, ये मनुस्मृति से श्लोक है, न पृष्ठ है कस्यचिद् ब्रूयान ने चान्ना येन पृच्छतः जानपि ही मेधावी जडवल्लोक आचरित। शास्त्रविद मेधावी कभी बिना पूछे अश्रद्धालु जिज्ञासा रहित व्यक्ति को शास्त्र का उपदेश न करें तथा अन्यान्य यदम से अर्थात श्रद्धा भक्ति शून्य भाव से पूछे जाने पर भी शास्त्र तत्व को ने बताएं। वह सब कुछ जानता हुआ भी लोक में मूढ़ के सदृश व्यवहार करे। जिज्ञासा रहित अंधिकारी को उपदेश देने से सिरदर्दी ही होती है, उससे वह मनुष्य बढ़ने के अतिरिक्त और कोई लाभ नहीं होता। उपर्युक्त उपनिषद की गाथा में आध्यात्मिक दृष्टिकोण से सब मनुष्यों को 3 श्रेणियों में विभक्त किया गया है। सभी मनुष्य सब शिक्षाओं के अधिकारी नहीं होते। हर एक अपनी अवस्था तथा योग्यता के अनुसार ही उपदेश को समझ सकता है। उसके लिए अपनी शक्ति सामर्थ्य से अधिक उच्च उपदेश कोई लाभ नहीं पहुंचाता। वह प्राय नास्तिकता का कारण होता है। जिस प्रकार अथर्पण के अध्यापदेश का इंद्र पर उल्टा ही प्रभाव पड़ा, समझने आने पर अनधिकारी तथ्य को भी असंभव कह देगा और उसे मिथ्या अपलाप का नाम दे देगा। इसीलिए मनु महाराज ने भी कहा है कि मनुस्मृति का श्लोक, विद्यैव समम कामम मर्तव्यम ब्रह्मवादिना आपद्यपि ही घोरायाम ने तवेना मेरी ने वपेत। ब्रह्मवादी बेशंक विद्या को अपने साथ लेकर मर जावे, परंतु घोर आपत्ति आने पर भी विद्या को ऊसर में बीज बोने के समान अनधिकारी अयोग्य व्यक्ति को न दे। जैसे ऊसर भूमि में बोया हुआ बीज कोई फल नहीं लाता, उसी प्रकार अनधिकारी को दी हुई विद्या निष्फल होती है। इसका उल्टा शर्म दुख रूपी फल होता है। जो जिज्ञासु नहीं अथवा जो जिस विद्या का अधिकारी नहीं, उसे उपदेश देने से विद्या फलवती नहीं होती। उपदेश के इस रहस्य की दृष्टि से ही प्रजापति ने देवता, मनुष्य तथा असुरों को उनकी योग्यता तथा अधिकार के अनुरूप भिन्न भिन्न उपदेश किया। तीसरा, असुर शिक्षा। चौथा, हिंसा त्याग। आसुरी स्वभाव वाले मनुष्यों की गणना शास्त्र दृष्टि से सर्वतो अधम श्रेणी में की गई है, क्योंकि ये तमोमयी प्रकृति के नराधम क्रूर स्वभाव वाले होते हैं। ये लोग दूसरों को दुख देने में तनिक भी लज्जा का अनुभव नहीं करते। ये मानव रूप वाले हिंसक पशु ही होते हैं। जिसकी लाठी उसकी भैंस, माइट इज राइट की उक्ति इन पर चरितार्थ होती है। दूसरों को हानि पहुंचाकर अपनी स्वार्थ सिद्धि करना ही इनका लक्ष्य होता है। ये लोग संपूर्ण संसार पर अपना ही सत्व समझते हैं। इस प्रकार का पशु स्वभाव वाला मानव चाहे कितना भी बल, सामर्थ्य, बुद्धि, कला कौशल तथा भौतिक विज्ञान के अनेक आविष्कारों से संपन्न क्यों न हो, इतना सब कुछ होते हुए भी वह सत्व का निर्णय न्याय के आधार पर नहीं परंतु बल के आधार पर ही करता है। जिस प्रकार व्याघ्र आदि हिंसक पशु अपनी अभीष्ट सिद्धि के लिए दूसरे पर आक्रमण करने का निर्णय केवल
अपनी शारीरिक शक्ति के आधार पर ही करता है। उसके लिए ऐसे स्थल में धर्म अधर्म, पुण्य पाप, उचित अनुचित तथा सत्यासत्य के विवेक की आवश्यकता नहीं होती। वह पाशविक शक्ति के अतिरिक्त अन्य किसी अखंड सत्य, न्याय अथवा धर्म को नहीं मानता। आसुरी भाव से भावित अंतःकरण वाला व्यक्ति श्रुति प्रतिपादित तत्व को अधिगम कर सकने में सदा असमर्थ रहता है। अंत में सदा सत्य की ही विजय होती है, झूठ की नहीं। इस सिद्धांत को नहीं मानता। वह यह भी नहीं सोचता कि अंत में दूध का दूध और पानी का पानी अवश्य हो जाता है। उसके लिए कूटनीति ही परम सत्य होती है। जिस नर पिशाच पामर पुरुष को ऐसी हीन नीति तथा असदाचरण में यत्किंचित संकोच भी नहीं होता, ऐसा मलिन मन वाला किसी आध्यात्मिक उपदेश का अधिकारी नहीं होता, क्योंकि वह अभी मनोवाक काया से पर पीड़न तथा परद्रोह को ही लक्ष्य मान रहा है। पामर पुरुष, पांचवा, पामर पुरुष को शास्त्र उपदेश में अधिकार नहीं। भोग में अत्यंत आसक्त मनुष्य शास्त्र तथा लोक के विरुद्ध किसी व्यवहार के चिरकाल पश्चात होने वाले दुष्परिणाम को नहीं सोच सकता। वह इतना मोहग्रस्त होता है कि यदि किसी पाशविक मनोवेग की पूर्ति करने के लिए तुरंत उसके प्राण जाने का भय हो, तो यह मृत्यु भय भी उसे उस कुचेष्टा से रोक नहीं सकता। अतः ऐसे पामर के लिए शास्त्र शिक्षा का अवसर ही कहाँ है। मनुष्य स्मृति में कहा गया है, अर्थ कामेश सक्तानाम धर्म ज्ञानम विधीयते। धर्मोपदेश का विधान उनके लिए ही है जो अर्थ और काम में आसक्त नहीं है। इसका भाव यह है कि जो भोग के मद से अंधे हुए हैं, ऐसे विवेकहीन पामरों के लिए शास्त्र उपदेश नहीं है। छठा, असुरों के हिंसा से अतिरिक्त अन्य स्वाभाविक दोष। उपर्युक्त गाथा की दृष्टि से हमने यह निर्धारित किया कि असुर का स्वभाव अत्यंत क्रूर होता है। उसको किसी के प्राण तक अपहरण करने में कुछ भी संकोच, लज्जा तथा भय नहीं होता। अन्य प्राणियों से उसके व्यवहार का यही मुख्य भेद है। दूसरे प्राणियों पर प्रभाव की दृष्टि से गाथा में हिंसा का विशेष रूप से उल्लेख है, परंतु सम्मिलित रहते हैं। परंतु कार्य अथवा कारण भाव से इस क्रूर स्वभाव से संबद्ध अन्य कई दोष इसमें सम्मिलित रहते हैं, जिनके विशद निरूपण का यहाँ अवसर नहीं है। अतः संक्षेप से ही उनका निरूपण किया जाता है। इस श्रेणी के मनुष्य के ज्ञान तथा विचार का आधार मुख्यतया चक्षु आदि बाह्य इंद्रियां ही होती हैं। एक, वह प्रत्यक्ष प्रमाण के अतिरिक्त किसी शास्त्र अथवा महान पवित्र आत्मा के उपदेश की आवश्यकता नहीं समझता तथा निम्नलिखित धारणाएं रखता है। दूसरा, इस संसार का कोई सर्वज्ञ सर्वशक्तिमान्य न्यायकारी ईश्वर नियंता नहीं है। तीसरा, देह से भिन्न कोई स्वतंत्र चेतन जीव की सत्ता नहीं है। चौथा, पाशविक बल तथा भौतिक नियम ही परम सत्य है, इसके अतिरिक्त धर्म अर्थ कुछ नहीं है। पांचवा, जीव को नहीं मानता। इसलिए परलोक के विषय में स्वाभाविक रूप से अविश्वासी होता है। सातवां, शास्त्र अधिकार आरंभ। आठवां, असुर के लिए उपदेश दया।
यह माया में संसार चक्कर सदा एक रस रहने वाला नहीं है। मनुष्य की परिस्थिति प्रारब्धवश बदलती रहती है। राजा रंक हो जाता है तथा रंक राजा हो जाते हैं। चक्कर नेमी कर्म से संसार तथा व्यक्तियों की स्थिति चक्कर नेमी कर्म से संसार तथा व्यक्तियों की स्थिति परिवर्तित होती रहती है। इसी नियम के अनुसार सुख संपत्ति संपन्न व्यक्ति का भाग्य जब कभी पलटा खाता है और दैवी कोप अथवा प्रभु प्रेरित कोई प्रबल मानवीय शक्ति इसका सर्वस्व हर लेती है, तब वह मोह निद्रा से जागता है। तब यह पाशविक शक्ति ही परम सत्य है। इस भयानक घोर संसार नाशक हिंसा रूपी व्यवहार की निष्कृष्टता तथा तुच्छता उसके मन में कुछ खटकने लगती है और उसके व्यवहार की क्रूर नीति वाली आधारशिला कुछ हिलने लगती है। तब वह भयभीत हो जाता है। ऐसी परिस्थिति में उसके मन में जिज्ञासा का अंकुर उत्पन्न होता है। उसी के लिए प्रजापति का यह उपदेश की दया करो सार्थक होता है। कारण गुणा पूर्वक है, कार्य गुणो दृष्ट है। वैशेषिक सूत्र। इस वैशेषिक नियम के अनुसार कार्य कारण के अनुरूप ही हुआ करता है। आक के पौधे पर कभी आम का फल नहीं लगा करता। जौ बोने पर गेहूं की प्राप्ति असंभव होती है। यदि इस विधाता के जगत रूप अक्षेत्र में तुम दुख रूपी बीज बोओगे तो वह बीज के समान अनेक गुना होकर तुम्हें कलेशित करेगा। मनुष्य स्वभावतः दुख नहीं चाहता, परंतु दुख से बचने के लिए जैसे खान पान आदि भौतिक नियमों का पालन करना आवश्यक है, वैसे ही इस आध्यात्मिक शास्त्रोक्त नियम का पालन भी अनिवार्य होता है कि यदि यह प्राणी आध्यात्मिक दुखों से बचना चाहता है तो उसे चाहिए कि वह अन्य प्राणियों पर दया करे, उन्हें किसी प्रकार से थोड़ा भी दुख न दे, उनसे अन्न धन आदि बलात् अथवा कुटिल नीति से कभी न छीने। अन्यथा जैसे कुपथ्य आदि करने से अनेक प्रकार के दारुण रोगों से पीड़ित होना पड़ता है, वैसे ही मानसिक आदि कलेशों से उसका कदापि छुटकारा नहीं हो सकता। हिंसा के कटु फल रूपी दुख को उसे भुगतना ही पड़ेगा। इसलिए इसको अवश्य अहिंसा व्रत धारण करना चाहिए। जो मनुष्य अत्यंत पामर नहीं है, जिनकी आत्मा कुछ जागृत हो चुकी है, जिनके भीतर आध्यात्मिक जगत के आधार पर भूत प्रथम नियम अहिंसा के विषय में शास्त्रोक्त उपदेश सुनने की अभिलाषा उत्पन्न हो चुकी है, उनके लिए अहिंसा का स्वरूप संक्षेप से निरूपण किया जाता है। 9वां, अहिंसा का स्वरूप तथा महत्व। योग दर्शन में अहिंसा का उपदेश। तत्र हिंसा सर्वदा सर्वदा सर्वभूतान् मन अभिद्रोह उत्रे च यम नियम मास्त मूला सिद्धि परतया तत्प्रतिपादनाय प्रतिपादन्ते
तद्वदात रूप कर्णो यैव उपादीयन्ते। प्राण संकट में पड़ने पर भी मन वाक काया द्वारा स्थावर जंगम आदि सब प्राणियों से कभी द्रोह न करना अथवा दूसरे को पीड़ा पहुंचाने की बुद्धि का परित्याग ही अहिंसा है। अहिंसा से सब यम नियमों का मूल है। अहिंसा सिद्धि के लिए से सत्यादि यम नियमों का संपादन किया जाता है। अहिंसा का व्रत इनके बिना पूर्णतया शुद्ध तथा पवित्र नहीं होता, क्योंकि सत्य, अस्तेय, चोरी का त्याग आदि का जब निर्वाह पालन न किया जाए तो उस प्रसंग स्थल या अवसर में हिंसा किसी न किसी प्राणी का अनिष्ट होती ही है। सत्य ही कहा गया है महाभारत मोक्ष धर्म। यथा नागपदे न्यानी पदानी पदगामीनां सर्वाण्ये पदीयन्ते पदजातानि कौजरे। जैसे सब प्राणियों के पग चिन्ह हैं, हाथी के पग चिन्ह में समा जाते हैं, वैसे ही से सब व्रत अहिंसा व्रत में समा जाते हैं। भगवान व्यास का उपयुक्त वचन की अहिंसा ही सत्यादि का मूल है, विशेष मनन तथा आदर के योग्य है। इसको दृष्टि में न रखने से हमारा कोई भी यम नियम पूर्ण अथवा सार्थक नहीं होता। 10वां, अहिंसा व्रत का भंग होना। सर्वसाधारण मनुष्य प्राय केवल स्थूल बाह्य व्यवहार पर दृष्टि रखकर ही किसी व्रत का पालन करता है, जिससे प्राय यथार्थ व्रत भंग हो जाता है, परंतु लोभ मोह के वश वह अपनी भूल को नहीं समझ सकता। उदाहरणार्थ मांस का न खाना अथवा किसी प्राणी के प्राण हरण न करना अहिंसा समझा जाता है, तथा हमें ऐसे अनेक निरामिष भोजी मिलेंगे जो मांस भक्षण को अत्यंत निंदनीय समझते हैं, परंतु असत्य आदि द्वारा दूसरों के प्राण आधार अन्न धन का अपहरण दिन रात करते हैं। ऐसा करने मन को किसी प्रकार का संकोच नहीं होता, और ऐसा करते हुए भी वे अपने आप को अहिंसा व्रत के पालन करने वाले मानते हैं। ऐसे झूठे पापी जनों की चेतावनी के लिए ही व्यास भगवान ने उपयुक्त यह निर्देश किया है कि अहिंसा की सिद्धि के लिए सत्यादि का आचरण आवश्यक है। 11वां, सत्यादि नियमों का भंग कैसे होता है। जैसे सत्यादि के भंग करने से अहिंसा व्रत दूषित हो जाता है, ऐसे ही यदि हम अहिंसा व्रत को दृष्टि में न रखते हुए स्थूल दृष्टि से सत्य आदि का आचरण करें तो वे सत्यादि व्रत भी सार्थक नहीं होते। ऐसा सत्य अथवा धर्म का आभास मात्र होता है। इसकी व्याख्या स्वयं भगवान व्यास इस प्रकार करते हैं कि प्रत्यक्षादि प्रमाण द्वारा प्राप्त निश्चित ज्ञान के अनुरूप मन अथवा वाणी के व्यवहार को सत्य कहते हैं। अपने ज्ञान का दूसरे को बोध कराने के लिए वाणी का उपयोग होता है, इसलिए कोई वाक्य भ्रांत, अनट्रू, वंचना युक्त अथवा भाव शून्य नहीं होता। यह वाणी सब प्राणियों के उपकार के लिए है, न कि उनका नाश करने के लिए। यदि वाणी का उपयोग ज्ञानानुसार तो हो, परंतु इससे अन्य प्राणियों को पीड़ा पहुंचे तो इसे सत्य कदापि नहीं कहा जा सकता। यह निश्चित पाप ही है। पुण्य के समान प्रतीत होने वाले ऐसे पुण्याभास के आचरण से मनुष्य घोर कष्ट को पाता है, इसलिए भली भांति परीक्षा करके सत्य बोले। इस उदाहरण से यह स्पष्ट विदित होता है कि केवल यथार्थ ज्ञान के अनुसार बिना सोच विचार के कथन कर देने
देना ही सत्य नहीं है। यदि इस प्रकार के कथन से किसी का अहित होता है तो वह वाक्य सत्य की श्रेणी में नहीं आता। ऐसे कथन से जब किसी का अहित होता है तो वह वाक्य सत्य की श्रेणी में नहीं आता। ऐसे कथन से जब किसी का अनिष्ट न होता हो तभी उसे सत्य कह सकते हैं। इस प्रकार अपने अन्य संपूर्ण व्यवहारों तथा यम नियम के पालन के संबंध में इस रहस्य को दृष्टि में रखना चाहिए। नहीं तो यत्न करने पर भी हमारा जीवन निष्पाप नहीं रह सकता। इस व्याख्या से हमें केवल सत्य, अहिंसा आदि का रहस्य ही ज्ञात नहीं होता, प्रत्युत संपूर्ण आध्यात्मिक जीवन के उद्देश्य तथा साधनों के वास्तविक स्वरूप या भाव का पता चलता है। हमें अहिंसा आदि के किसी बाह्य स्थूल व्यवहारिक रूप की ओर अधिक ध्यान नहीं देना चाहिए, अपितु प्रत्येक व्यवहार के मौलिक आधारभूत भाव अथवा तात्पर्य को दृष्टि में रखना चाहिए। ऐसा न होने पर व्यक्ति तथा समाज पुण्य के स्थान में पाप का आचरण करता रहता है। इसके कारण व्यक्तिक, सामाजिक तथा राजनीतिक पाप का आचरण करता रहता है। इसके कारण व्यक्तिक, सामाजिक तथा राजनीतिक पतन द्वारा ऐहिक तथा पारलौकिक अनंत कष्ट उठाना पड़ता है। यदि हम कर्ता के भाव अथवा परिणाम की ओर न देखकर किसी तात्कालिक बाह्य स्वरूप के आधार पर अहिंसा आदि को निर्धारित करें तो एक डॉक्टर द्वारा किसी रोगी की चीरा फाड़ी को भी हम हिंसा कह देंगे। यद्यपि इस प्रकार के स्थल में हम भूल नहीं करते, परंतु अन्य अनेक स्थलों में लकीर के फकीर बने हुए भूल करते हैं। हमें इस पुण्य पाप के आधारभूत मौलिक सिद्धांत का विशद निरूपण गीता में मिलता है। युद्ध के समान घोर भयंकर संसार नाशक अन्य कोई मानवीय व्यवहार देखने में नहीं आता। अर्जुन अपने माननीय पूर्वजों, सगे संबंधियों तथा अन्य असंख्य योद्धाओं का युद्ध में संगार होने की संभावना से घबरा जाता है, परंतु भगवान कृष्ण हिंसा आदि पाप का वास्तविक भाव गीता में इस प्रकार निरूपण करते हैं। यस्य न हंकर्तो भावो बुद्धिर्यस्य न लिप्यते हत्वा अपि स इमाम लोकान हंति न निबध्यते। जिस मनुष्य की बुद्धि मलिन स्वभाव के वश होकर किसी तात्कालिक ऐहिक फल, धन, राज्य आदि के प्रलोभन में लिप्यमान नहीं होती अथवा परमात्मा के यथा तथ्य ज्ञान के आधार पर जिसको किसी पुण्य पाप के कर्ता होने का अभिमान नहीं है, ऐसे अभिमान का अभाव किसी धर्म तथा ज्ञान पथारूढ़ विरले तत्व ज्ञानी को हो सकता है। वह यदि बाह्य स्थूल व्यवहार की दृष्टि से संपूर्ण लोगों का हनन भी दिखे तो भी वास्तव में न वह किसी का हनन करता है न ऐसे बाह्य हनन के पाप से लिप्त होता है। तात्पर्य यह है कि ऐसे व्यक्ति के इस प्रकार के व्यवहार का नाम हिंसा रखना भूल है। धर्म अधर्म का इससे अधिक तात्विक विवेचन करने का न तो यहाँ पर अवकाश है और न यहाँ उसका मुख्य प्रयोजन है। प्रसंगवश यहाँ इसका दिग्दर्शन कराया गया है। विचारवान के लिए इतना ही पर्याप्त है। जो व्यक्ति लोभ अथवा मोह के पास में नितांत जकड़े हुए हैं, वे पहले तो शास्त्रोपदेश की आवश्यकता ही नहीं समझते। यदि वे शास्त्र का कभी उपयोग करते हैं तो भोले, असमर्थ, निर्बल मनुष्यों की वंचना के लिए शास्त्र वाक्यों के अनेक मन माने अर्थ करके अपने पापाचार को छिपाना चाहते हैं, अथवा कई बार आकांक्षा कुछ सच्ची होने पर भी तमोगुण की मात्रा अधिक होने के कारण शास्त्र के रहस्य को
हृदयंगम नहीं कर सकते। ऐसे जनों का मोह तो भगवान अपनी कृपा से सैने सैने दूर करते ही हैं, परंतु पूर्ण वर्णित कुटिल चतुर पामर जनों को तो भगवान का दंड रूपी वज्र ही सन्मार्ग पर ला सकता है। अहिंसा के मौलिक स्वरूप का उपयुक्त विवेचन श्रद्धालु तथा विचारवान मनुष्य के लिए पर्याप्त होगा। बारह, मनु महाराज का उपदेश। योग दर्शन के 2 और 30 सूत्र के उपयुक्त व्यास भाष्य द्वारा अहिंसा के वास्तविक तात्पर्य तथा साधारण मनुष्य के सामान्य व्यवहार में इसके सदुपयोग का उपयुक्त विवेचन हो चुका है। अर्थात यम नियमों का मूल अहिंसा है। शेष 9 यम नियम अहिंसा के सिद्धि के लिए हैं। सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह का पालन भी अहिंसा के लिए आवश्यक है, अथवा इस प्रकार भी कह सकते हैं कि सत्य आदि द्वारा अहिंसा की ही विस्तृत व्याख्या की गई है। मनु महाराज ने भी 12वें अध्याय में पाप तथा उसके परिणाम की विस्तृत व्याख्या की है। पाठकों के मनन तथा उपयोग के लिए इसके कुछ अत्यंत आवश्यक भाग का हम यहाँ उल्लेख करते हैं। इस निरूपण से भी यही पता चलता है कि यहाँ भी उन्हीं व्यवहारों को पाप माना गया है कि जिनसे दूसरों को दुख पहुँचता है। अर्थात मनु महाराज के उदाहरणों से भी योग दर्शन के इस कथन की पुष्टि होती है कि पाप का मूल हिंसा है, से सब इसके पल्लव शाखाएं हैं। अधिष्ठान के अनुसार कर्म के 3 भेद, मानसिक, वाचिक, कायिक। शुभाशुभ फलम कर्म मनोवाग दे संभवम कर्मजा गतयो निर्णय मुक्त माधम मध्यमा। मनुष्य के मन, वाणी तथा शरीर से होने वाले कर्मों के शुभ और अशुभ 2 प्रकार के फल होते हैं। इस द्विविध फल के अनुसार मनुष्य की उत्तम, मध्यम तथा अधम ये 3 प्रकार की गतियां होती हैं। कर्म में मन का महत्व। तस्य यह त्रिविधस्यापि त्रय अधिष्ठानस्य देहिने 10 लक्षण युक्त मनोविद्यात प्रवर्तकम। मन, वाणी तथा शरीर के आश्रय से होने वाले उत्तम, मध्यम तथा अधम फल देने वाले कर्मों का मूल प्रवर्तक तो मनुष्य का मन ही है, क्योंकि मन, वाणी तथा देह से होने वाले 10 प्रकार के कर्म मन के बिना नहीं संपादित हो सकते। यहाँ पर मन को प्रवर्तक कहा गया है। इसका तात्पर्य यह है कि कर्म केवल कायिक या केवल वाचिक नहीं होता। मन के संयोग के बिना यह दोनों प्रकार के कर्म निष्पन्न नहीं हो सकते। कर्म को पुण्य तथा पाप बनाने वाला मन ही है। पुण्य तथा पाप हमारे शुद्ध तथा मलिन भावों पर निर्भर होते हैं। पुण्य तथा पाप का आधार मन ही है। यदि शरीर या वाणी द्वारा किसी का अनिष्ट अथवा अहित हो जाए, परंतु मन में अहित करने का भाव न हो और न सामान्य तमोगुणी प्रमाद दोष के कारण ही यह अनिष्ट हुआ हो, तो ऐसी दिशा में हमें उसको पाप नहीं समझना चाहिए। परंतु यदि किसी का मन दूषित हो और उसके वाचिक या कायिक कर्म से किसी का अनिष्ट न हो, अकस्मात उसका हित भी हो जाए, तो भी वह मनुष्य पाप का ही भागी होता है। अतः पाप से बचने के लिए सदा मन पर दृष्टि रखनी चाहिए और कायिक तथा वाचिक कर्मों में किसी प्रकार की लापरवाही या प्रमाद भी नहीं करना चाहिए। 13, मानसिक कर्म के 3 भेद। पर द्रव्य भी ध्यानम मनसा निश्चिंतनम
वित्त तथा भी वेशवश्च त्रिविधम कर्म मानसम। मनुष्य मृत्यु का श्लोक है। दूसरे के धन धान्य को चतुराई तथा अन्याय से अपहरण करने का चिंतन तथा निषिद्ध कर्म का आकांक्षा और ईश्वर वेद परलोक तथा कर्म फल आदि में अविश्वास, ये त्रिविध मानसिक अशुभ कर्म कहलाते हैं। इसके विपरीत न्यायपूर्वक धनोपार्जन का चिंतन, प्राणी मात्र का इष्ट चिंतन तथा विहित कर्माकांक्षा और ईश्वर वेद परलोक तथा कर्म फल आदि में श्रद्धा, ये त्रिविध मानसिक शुभ कर्म कहलाते हैं। 14 वाचिक कर्म के 4 भेद। पारुष्यमनर्त्यम चैव पैशून्यम चापि सर्वशः असंबंध परलापश्च वाग्मेम सा चतुर्विधम। कठोर वचन, असत्य भाषण, पर निंदा और निष्प्रयोजन पर चर्चा, ये चतुर्विध वाणी के अशुभ कर्म हैं। इसके विपरीत मृदु तथा प्रिय वचन, सत्य भाषण, पर गुणगान और सप्रयोजन वार्ता, ये चतुर्विध वाणी के शुभ कर्म हैं। 15 शारीरिक कर्मों के 3 भेद। अदत्तानामुपादानम हिंसा चैविधानतः परदारा उपसेवा च शरीरम त्रिविधम स्मृतम। अन्याने द्वारा दूसरों के धन का ग्रहण करना, निषिद्ध कर्म हिंसादि का करना और पर स्त्री गमन, ये त्रिविध शारीरिक अशुभ कर्म हैं। और इसके विपरीत न्याय पुरुष रह दूसरों की अनुमति से उसकी वस्तु का ग्रहण, विहित कर्म, अहिंसा, दया आदि का अनुष्ठान और सौपत्नी व्रत धर्म धारण, ये त्रिविध शारीरिक शुभ कर्म हैं। 16 अहिंसा अर्थात असुर स्वभाव निवृत्ति का उपाय। अहिंसा के स्वरूप तथा भेदों का सविस्तर निरूपण हो चुका, परंतु इतना जान लेने मात्र से दृढ़तापूर्वक उस पर आचरण नहीं हो सकता। इस शिथिलता के अनेक कारण हो सकते हैं। अतः असुरों के हिंसक स्वभाव की निवृत्ति के लिए उपायों का वर्णन भी आवश्यक है, अन्यथा यह सब विवेचन निष्फल होगा। अतः अब उन उपायों का वर्णन किया जाता है जिनसे अहिंसा व्रत का पालन किया जा सके। योग दर्शन वर्णित उपाय, जैसे अहिंसा के स्वरूप को निर्धारित करने के लिए सबसे पहले योग दर्शन का सहारा लिया गया है, वैसे ही सबसे पहले योग दर्शन द्वारा वर्णित उपाय का उल्लेख उपयुक्त प्रतीत होता है। वितर्क बाधने प्रतिपक्ष भावनम। योग दर्शन श्लोक। जब वितर्क, हिंसा आदि यम विरोधी भावों की प्रबलता से बाधा, अहिंसा आदि यमों के भंग होने का भय उपस्थित हो तो प्रतिपक्ष हिंसा आदि के दुष्परिणामों का चिंतन करे। व्यास भाष्य का तात्पर्य। जब किसी ब्राह्मण साधक योगी के मन में हिंसा आदि वितर्क उत्पन्न हो, अर्थात जब जब ऐसे भाव मन में आवे कि मैं शत्रु का हनन करूंगा, अमुक लक्ष्य की सिद्धि के लिए झूठ भी बोलूंगा, अमुक का धन छीनूंगा, उसके द्वारा का उपभोग करूंगा, अन्यों की संपत्ति आदि का भी स्वामी बनूंगा, इस प्रकार के कुमार्ग में प्रवृत्त करने वाले शास्त्र विरुद्ध विचार रूपी अति तीव्र जबर से जब वह पीड़ित हो तो प्रतिपक्ष की भावना करे, अर्थात संसार की दारुण दुख रूपी प्रचंड अग्नि में दिन रात जलने से भयभीत होकर मैंने सब प्राणियों को अभयदान पर प्रदान कर योग, अहिंसा आदि धर्म की शरण ली। अब इन हिंसा आदि वितर्कों को एक बार त्याग कर यदि पुण्य इनको ग्रहण करूंगा तो कुत्ते और मुझ में क्या अंतर रहा। यह मेरा कुत्ते के सदृश निंदनीय व्यवहार होगा, ऐसी भावना करे जैसे कुत्ता वमन करके पुण्य उसका भक्षण करता है।
ठीक उसी प्रकार हिंसा आदि त्यागे हुए मलिन भावों को मैं पुनः स्वीकार नहीं करूंगा, ऐसा निश्चय करे। सूत्रकार महर्षि पतंजलि स्वयं निम्न सूत्र में वितर्क अथवा प्रतिपक्ष भावना संबंधी अपने अभिप्राय को स्पष्ट करते हैं। योग दर्शन के सूत्र। वितर्का हिंसादय कृतकारिता अनुमोदिता लोभ क्रोध मोह पूर्वका मृदु मध्यादि मात्रा दुख ज्ञानन अंत फला इति प्रतिपक्ष भावनम। वितर्क वितर्क का अर्थ है हिंसा आदि यम विरोधी पाप के 10 प्रकार। फिर एक एक हिंसा आदि वितर्क के 3 भेद हैं। नंबर 1 कृत्य जो स्वयं किया जाए, दूसरा कारित जो दूसरों द्वारा करवाया जाए, जब दूसरे को किसी पाप के आचरण करने की प्रेरणा की जाए। उदाहरणार्थ जब कोई मांसाहारी स्वयं पशु का वध न करे परंतु दूसरे से वध करवाए अथवा बाजार से मोल ले। तीसरा अनुमोदित जब कोई दूसरा पाप करने में सम्मति मांगे तो उसे सम्मति देना, अथवा कर चुके तो उसके साथ सहमति प्रकाशित करना, अथवा उसके इस मलिन व्यवहार की प्रशंसा करना। यहाँ सूत्रकार साधक को सचेत करते हैं कि वह केवल हिंसादि के स्थूल आचरण में ही न उलझा रहे, उसके सूक्ष्म भेदों से भी बचने की चेष्टा करे। इसलिए सूत्रकार ने हिंसादि के 3 प्रधान कारणों का निर्देश किया है, क्योंकि योगी जब तक इन तीनों कारणों को नहीं हटाएगा और केवल हठ से हिंसादि के स्थूल व्यवहारों का परित्याग करना चाहेगा, तब तक उसको सफलता नहीं मिल सकती। इन दोषों का जब तक बीज अक्षय नहीं होगा, तब तक यदि कुछ काल के लिए सफलता दिखे भी तो भी पुण्य समय पाकर पाप में प्रवृत्ति हो सकती है। हिंसा आदि के कारण 3 हैं। नंबर 1 लोभ, धन राजादि के लोभ से किसी की हत्या करना अथवा मांस और चर्म के लोभ से किसी प्राणी का वध करना। दूसरा क्रोध, जब कोई प्राणी कुछ हानि पहुंचाए तो क्रोध से उद्विग्न होकर उसका अनिष्ट करना। तीसरा मोह, पुण्य पाप में विवेक न कर सकना, जैसे किसी विरोधी विचार मत अथवा मजहब वाले व्यक्ति को मार देने में पुण्य समझना। इसलिए अहिंसा आदि यमों का भली प्रकार पालन करना हो तो लोभ क्रोध मोह रूपी बीज को दग्ध करना अनिवार्य है। मानसिक भाव आदि के तारतम्य के आधार पर फिर हिंसा के 3 भेद हो जाते हैं। नंबर 1 मृदु, दूसरा मध्य, तीसरा अधिमात्र। ऐसे 3 बार 3 भेद करने से हिंसा आदि प्रत्येक वितर्क के 27 भेद होते हैं। पुनः मृदु आदि भेदों के कारण हिंसा आदि के 81 भेद हो जाते हैं। 17 हिंसा के 81 भेद। प्रतिपक्ष भावना, वितर्क के दुष्परिणामों के पुनः पुनः विचार का नाम ही प्रतिपक्ष भावना है। मनुष्य हिंसा आदि द्वारा होने वाली तात्कालिक इष्ट सिद्धि के लोभ अथवा मोह से ही ऐसे अधम कार्यों में प्रवृत्त होता है, परंतु शास्त्र में अविश्वास प्रमाद अथवा विस्मृति के कारण ऐसे पाप के कालांतर में होने वाले अनंत दुख का उस समय विचार नहीं करता, तभी निशंक होकर पाप में प्रवृत्त होता है। यदि इस अनंत दुख आदि का मनन करे तो हिंसा आदि के मलिन त्याग को त्यागना उसके लिए सुगम तथा स्वाभाविक हो जाए। अनंत दुख फल की प्राप्ति। हिंसक जिस प्राणी का वध करना चाहता है, पहले उसकी शारीरिक चेष्टा दौड़ना आदि को बंधन द्वारा रोकता है, फिर शस्त्र आदि के प्रहार से उसको दुख देता है। इसके पश्चात उसका जीवन अथवा प्राण भी हर लेता है।
वध्य पशु को जिस प्रकार के कलेश तथा यातनाएं हिंसक पहुंचाता है, उसी प्रकार के अनंत दुख उसे भोगने पड़ते हैं। जिस प्रकार पशु को बांधकर हिंसक उसकी सामर्थ्य तथा चेष्टाओं का नाश किया करता है, उसी प्रकार उसके चेतन अचेतन शरीरों की भोग सामग्री को भोगने का सामर्थ्य अक्षीण हो जाता है। पशु को दुख देने से वह नरक एवं पशु प्रेत आदि योनियों में अनंत दुख उठाता है। पशु के प्राण अपहरण करने के बदले वह मृत्यु शैया पर पड़ा हुआ असह्य वेदना का अनुभव करता है और चाहता है कि इसके प्राण किसी प्रकार शीघ्र छूट जाएं, परंतु प्राण अपहरण जन्य पाप का फल नियत होने से इस प्रकार छटपटाने पर भी उसके प्राण समय से पूर्व नहीं निकलते। अज्ञान रूपी पाप के फल का शीघ्र ही प्रकरण के अनुसार अन्य स्थल पर निरूपण किया जाएगा। कायिक, वाचिक, मानसिक पापों का फल। इस प्रकार व्यास भाष्य में हमने देखा है कि घातक जिस प्रकार के कष्ट वध्य प्राणी को देते हैं, उन्हीं के समान दुख उन्हें भी भोगने पड़ते हैं। इसी प्रकार कायिक आदि पापों के अनुरूप फलों का विधान हमें मनुष्य स्मृति में मिलता है। मनुष्य स्मृति का श्लोक 12वां 8वां। मानसप मन सेवा यम भुक्ते शुभाशुभम वाचा वाचा कृतम करम काये नैव न कायिकम। 12वां 8वां। त्रिविधम च शरीरेण वाचा चैव चतुर्विधम मनसा त्रिविधम करम दशाधर्म पंथा त्यजेत। मनुष्य मन से किए हुए शुभाशुभ कर्मों के फलों को मन से, वाणी से किए हुए वाणी से और शरीर से किए हुए शरीर से ही दृष्टा अदृष्ट जन्मों में भोगता है। मनुष्य स्मृति श्लोक। शरीर जयी क्रम दोष याति सथावर्ताम नरह वाची कही पक्षी मृगताम मानुसर त्यजा तीताम। 12वां और 9वां कह। शुभै प्रयोग देवत्वम व्यामी मर्शुनुते भवेत अशुभै केवलश्चैव त्रिगयोनिषु जायते। जिस प्रकार मनुष्य ने शारीरिक पाप कर्म बहुत किया है, वह वृक्ष लता गुल्म आदि स्थावर योनियों को प्राप्त होता है। वाचिक पाप कर्मों की अधिकता से पशु पक्षियों की योनियों में उत्पन्न होता है और मानसिक पापों की अधिकता से चंडाल आदि मानुषी योनियों में जन्म लेता है। मन, वाणी तथा काया के शुभ कर्म अधिक होने से देवताओं शुभाशुभ मिश्रित होने पर मनुष्यत्व और केवल अशुभ होने से पशु पक्षी आदि की योनियों में मनुष्य को जन्म मिलता है। अतएव इन अनंत उत्कृष्ट अपकृष्ट कर्मज गतियों का ध्यान रखते हुए मनुष्य को सदा धर्म कार्य ही करने चाहिए। यथा एतादृष्टा अस्य जीवस्य गति स्वेनैव चेतसः धर्मतो धर्मचैव धर्मे दद्यात् सदा मनः। इस जीव की इन धर्म अधर्म से होने वाली उत्तम, मध्यम तथा अधम गतियों की ओर भली भांति ध्यान देकर मनुष्य सदा धर्म संचय में ही मन को लगावे। मनुस्मृति के 12वें अध्याय में 40वें श्लोक तथा कर्म के फल का सविस्तार निरूपण है। यहाँ स्थाना अभाव के कारण नहीं लिखा गया। जिसको अधिक जानने की इच्छा हो वह वहाँ देख सकता है। 18वां ईश्वरीय शासन तथा कर्म चक्र। योग दर्शन तथा मनुस्मृति के उपयुक्त वाक्यों से यह निश्चित निर्णय होता है कि कर्म चक्र बलवान है, इसकी शक्ति अप्रतिहत है। भौतिक तथा आध्यात्मिक जगत में एक ही सर्वज्ञ सर्वशक्तिमान न्यायकारी ईश्वर का साम्राज्य है।
भौतिक विज्ञान के वेता प्रसिद्ध विद्वान भौतिक जगत के नियमों का अन्वेषण करके उनके अनुसार भौतिक पदार्थों का उपयोग करके अभीष्ट सिद्धि को पाते हैं। इन नियमों का उल्लंघन करने का किसी में सामर्थ्य नहीं है और न तो ऐसा करने का विचार एक क्षण के लिए भी किसी के मस्तिष्क में आ सकता है, न वह ऐसा करने का कभी साहस कर सकता है। यदि कोई इस निश्चित भौतिक सिद्धांतों को उल्लंघन करने का दुस्साहस करता है तो वह अपने पागलपन को ही सिद्ध करता है। जिस प्रकार भौतिक जगत में ईश्वर का साम्राज्य है, इसी प्रकार आध्यात्मिक जगत में भी उसी अत्यंत शक्ति संपन्न शासक का राज्य है। कठोपनिषद में इसका अति सुंदर वर्णन है, जिसका मनन मनुष्य के आसुरी स्वभाव को दबाने के लिए अंकुश का काम दे सकता है और परमादियों की पाशविक जगत संहारक प्रवृत्तियों को नियमन करके उनको सम्मार्ग पर ला सकता है, जिसमें उनका तथा संसार का हित है। वे वचन नीचे दिए जाते हैं। कठोपनिषद के श्लोक 6:3 भयादस्या अग्निपतिः भयात्पति सूर्यः भया आदिन्द्रश्च वायुश्च मृत्युर्धावति पंचमः। कठोपनिषद 6 अध्याय 2 श्लोक यदिदं किंचः जगत् सर्व प्राणः एजति निश्चर्तमः महभयं वज्रमुद्यप्तम् एतद्विदुर्मृतास्ते भवन्ति। यह संपूर्ण विश्व सब प्राणियों के प्राण स्वरूप परमेश्वर से उत्पन्न होता है। यद्यपि स्थूल रूप में चरम चक्षुओं से वह सर्व नियामक प्रभु देहधारी राजा के समान दृष्टि गोचर नहीं होता, तथापि जगत की नियमित उत्पत्ति स्थिति में निहित उसकी सत्ता ज्ञान चक्षु से स्पष्ट प्रतीत होती है। इस सर्व नियामक नियम को ही उस सर्वांतर्यामी भगवान का देह समझना चाहिए। यदि कोई प्रश्न करे कि उसकी सत्ता तथा अद्भुत सामर्थ्य कहाँ है, तो इसके उत्तर में हम ऊपर लिखित कठोपनिषद की श्रुति के शब्दों का ही अनुवाद करते हैं। उस परम नियामक सर्वाधिपति परमेश्वर के शासन भय से ही अग्नि तपता है। वह अपने तपन रूपी कार्य को नहीं छोड़ता। दिन हो या रात, ग्रीष्म ऋतु हो या शीत, सतयुग हो या कली, सब काल तथा सब अवस्था में उस ईश्वरीय शासन में नियंत्रित अपने कार्य से स्खलित नहीं होता। उसी के नियम का पालन करता हुआ सूर्य अपने नियत समय पर उदय और अस्त होता है तथा तपता है। सर्वैश्वर्य संपन्न देवराज इंद्र, सर्वत्रगामी बलवान पवन और सबका संहार करने वाला मृत्यु भी उसी के भय से अपनी अपनी परिधि में अपने नियत कार्य में संलग्न रहते हैं। इस प्रकार की महान बलशालिनी दिव्य शक्तियां भी उस सर्वेश्वर रुद्र के शासन रूपी वज्र से भयग्रस्त रहती हैं, क्योंकि उन्हें यह शासन रूपी वज्र सर्वदा अपने सिर पर उद्यत दिखता है, इसलिए उनमें उसके शासन के अतिक्रमण करने का साहस नहीं होता। जो पुरुष इस भौतिक आदि जगत के अद्वितीय सर्वव्यापक सर्वांतर्यामी सर्वज्ञ सर्वशक्तिमान न्यायकारी ईश्वर के यथार्थ स्वरूप को जानते हैं, वे अमृत पद को प्राप्त होते हैं। उनको मृत्यु का फिर कोई भय नहीं रहता, क्योंकि वे जगत नियंता के आदेशों के उल्लंघन का स्वप्न में भी कभी विचार नहीं ला सकते। वे यह भली भांति जानते हैं कि चतुर मनुष्य लोभ के वश होकर निर्बलों के
अन्न धन तथा प्राण हर कर अपनी चतुराई से समाज तथा राज्य के दंड से बच सकते हैं और भोले भाले मनुष्य में अपने धर्म भाव के लिए कीर्ति भी प्राप्त कर सकते हैं, परंतु इतने सामर्थ्य तथा चतुराई के होते हुए भी वे सर्वज ईश्वर को धोखा नहीं दे सकते। ऐसा संदेह रहित ज्ञान रखते हुए वे कैसे किसी प्राणी का किसी प्रकार का अनिष्ट कर सकते हैं अथवा उसके प्राण हरण कर सकते हैं, जिसके फल स्वरूप उनको अनंत दुख तथा प्राणों के वियोग का कष्ट सहना पड़े। अतः ऐसा मनुष्य दुख तथा मृत्यु पर पूर्ण विजय प्राप्त कर लेता है। हिंसा आदि पाप तथा पाप के फल दुख से बचने के लिए मनुष्य को उपर्युक्त मंत्रों के भाव को सदा मनन करना चाहिए कि सर्वांतर्यामी सर्वज्ञ सर्वशक्तिमान न्यायकारी ईश्वर सदा मेरे हृदय में विराजमान है एवं मेरे मनोभावों को देखते हैं और किसी बड़े से बड़े राजा धनी शूरवीर पंडितों में भी यह सामर्थ्य नहीं है कि वह ईश्वरीय कर्म फल नियम रूपी सुदर्शन चक्र के विरुद्ध आचरण कर सके। फिर साधारण जन का तो कहना ही क्या है, तथा सदा भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए। अस्तु मां सद्गमयो तमसो मां ज्योतिर्गमे मृत्युर्मा अमृतम गम्यति। ब्राह्मण ग्रंथ स्वयं इस वचन के तिरोहित अर्थ की व्याख्या में कहता है कि असत अथवा तम का अर्थ मृत्यु है। अतः इन तीन वचनों द्वारा यही प्रार्थना की है कि भगवान मुझे मृत्यु से अमृत की ओर ले चलो। मृत्यु का कारण बना रहने से तो मनुष्य मृत्यु से कदापि नहीं बच सकता। अतः यहाँ मृत्यु का अभिप्राय हिंसा आदि क्रूर कर्मों से है, जिनके लिए शास्त्र उपदेश अथवा अन्य किसी शिक्षा की आवश्यकता नहीं। इन कर्मों में जैसे पशुओं की स्वाभाविक प्रवृत्ति होती है, उसी प्रकार मनुष्यों की भी होती है। अमृत का अर्थ है अमृत प्राप्ति के साधन शास्त्रोपदिष्ट अहिंसा सत्यादि धर्म से है। इसलिए इस प्रार्थना का यह अभिप्राय है कि मनुष्य को पाप से बचने तथा धर्माचरण के लिए प्रार्थना आदि दृढ़ भावना करनी चाहिए। इस वीडियो को मैं यही विराम देता हूँ। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। छठा वीडियो हम 19वें भौतिक विज्ञानवाद के आक्षेप का उत्तर से शुरू करेंगे। नमस्ते दोस्तों, नमस्कार।